महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को लेकर एक बड़ा अपडेट है। कल शपथ ग्रहण संभव है। कल सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से हमें ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, और क्या पता चल पा रहा है? जिस प्रकार से ये सरकार का गठन है वो 26 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए और इसीलिए प्रयास है कि 26 नवंबर से पहले ही सरकार जो है वो अस्तित्व में आ जाए। चूंकि समय कम है और ऐसे पर सीट कौन क्या मंत्री पद किस खेमे में जाएगा, कितने संख्या बल में मंत्री पद किस पार्टी को जाएंगे, और इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। तो फिलहाल सरकार गठन हो जाए और बाकी के मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होते रहेंगे, तो ऐसी संभावना जानकारी निकल कर आ रही है कि राजभवन में ही एक छोटा कार्यक्रम शपथ विधि का किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और बाद में फिर शपथ विधि का विस्तार किया जाएगा। और ये कल ही होने की संभावना है। कल 11 बजे के बाद के समय शपथ विधि की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी भी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बैठक होनी बाकी है, बातचीत होनी बाकी है, और केंद्रीय नेतृत्व के नेता क्या कहते हैं उनकी सलाह के बाद ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो विधायक जीत कर आए हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे शिवसेना शिंदे के हो या अजित पवार के, अधिकतर विधायकों को कहा गया है कि वो मुंबई मतलब मृत्युंजय, आप ये कह रहे हैं कि कल सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ले सकते हैं, बाकी मंत्री जो हैं वो बाद में शपथ लेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, छोटा एक शपथ विधि समारोह होने की संभावना है। राजभवन में होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि ठीक है। अब दूसरी बात ये बताइए कि सीएम के चेहरे को लेकर क्या कुछ स्पष्टता हो पाई है, कुछ बात बन गई है? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? अंदर खाने से कुछ पता चल रहा है? देखिए, बीजेपी के सूत्र ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार का मैंडेट जनता ने दिया है वो बहुत स्पष्ट जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में एक मैंडेट दिया गया है। तो देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर है, और कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था बीजेपी मुख्यालय में, उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो एक संकेत मिल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम होंगे, ऐसी सूत्रों के जरिए जानकारी है। हालांकि सभी ये बात कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के आधार पर ही आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। ठीक है, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा मृत्युंजय। तो नतीजे जरूर आ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या पेंच फंसा हुआ है, ये सवाल बरकरार है। रशीद किदवई साहब, आपने सुना, हमारे साथ दोनों दलों के नेता हैं, बीजेपी के हैं और कांग्रेस की नेता भी, उनको भी आप सुन रहे थे। क्या ये कहना बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना, क्या ये बचकाना नहीं है एक ऐसी स्थिति में जबकि कई राज्यों में आप जीतते भी, कई सीटों पर आप जीत भी रहे हैं? अखिलेश, देखिए, सवाल आपका जो है पेचीदा है। ईवीएम को लेके बड़ी बड़ी कई सारी शंकाएं समय समय पर आती रहती है। भाजपा ने खुद, जब भाजपा विपक्ष में थी, जीवी नरसिम्हा राव ने पूरी किताब लिखी थी इसके ऊपर कि फ्रॉड ऑफ ईवीएम, और उसके बाद उस जमाने में 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो था राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था और कहा था, ईवीएम को लेके प्रश्न उठाया था। लेकिन मैं इस बात से आपकी बात मानता हूँ कि इस समय जब चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एक राज्य में जो इंडिया गठबंधन ने जीता है और दूसरी जगह वो बुरे तरीके से हारा है, उस समय ईवीएम की बात उठाना जो है मुझे लगता है सही नहीं है, उसकी टाइमिंग सही नहीं है। देखिए, ईवीएम को लेके 2 बातें हैं, या तो आप उसका एक कोई सबूत दे, सबूत नहीं है, आप उसको दुर्भाग्यपूर्ण भी कह सकते हैं। जो भी बात है कि ईवीएम की जो भी उसकी कोई बेईमानी होती है, ये केवल एक शंका होती है। ठीक है, ठीक है। साहब, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, एक और अपडेट आ गया है, चूंकि बहुत सरगर्मी तेज है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना जो शिंदे गुट है और बीजेपी, उसके नेताओं की आज एक बैठक होनी है, और हमें जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, दोनों ओर से 2-2 नेताओं की आज मुलाकात होगी। तो दोनों ही तरफ से 2-2 नेताओं की मुलाकात होगी। मेरे साथ आशीष, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? क्या हो सकता है, क्या एजेंडा होगा? विक्ट्री जो मिली है महायुति को, और उसके बाद नेचुरली सबसे बड़ा सवाल जो सामने अखिलेश की, वो अगला मुख्यमंत्री कौन हो। ये जरूर स्पेकुलेशन है कि देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर है, बीजेपी की ओर से उनके नाम को आगे किया भी जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर दोनों ही शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में बैठक होनी है। और इस बीच एबीपी न्यूज से शिवसेना शिंदे गुट के सोर्सेज ने कहा है कि उन्हें ये उम्मीद है और वो चाहते हैं कि शिंदे साहब को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। महाराष्ट्र का उनका ऐसा तर्क है कि जो वेलफेयर स्कीम्स थे शिंदे
एज चीफ मिनिस्टर की जो उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को रिझाने का काम किया, उससे काफी फायदा हुआ है महायुति को। ओवरऑल 18 लाख वोट्स वो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट से ज्यादा पाए हैं, और कोalition धर्म का ध्यान रखते हुए चाहती है शिवसेना शिंदे गुट की एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इन्हीं चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट की आज बड़ी अहम बैठक होनी है, जिसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है।